हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी माइंड स्पेस में और उनकी हेड स्पेस में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। आपने सोचना है अपने लव इंटरेस्ट के बारे में जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन कंफ्यूज्ड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपकी सेपरेशन चल रही है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं वो भी देख सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू आर इन कांटेक्ट तो भी अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि वो कंफ्यूज्ड हैं या कुछ छुपा रहे हैं, क्या हैं उनकी क्लियर इंटेंशंस, उनके दिलो दिमाग में क्लियरली क्या है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल है तो मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, जो भी है आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये टैरो डेक में यूज़ करूँगी, ये ऑरिकल यूज़ करूँगी, ये उनकी तरफ से मैसेजेस होंगे, ये आपके लिए एडवाइस होगी और ये स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस होंगे। तो डिटेल्ड हम बात करेंगे, लेकिन ये सुपर कलेक्टिव है और सुपर स्पेसिफिक है। तो हो सकता है कि हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, तो आपने मैसेजेस वैसे लेने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करें और ज़बरदस्ती आपने अपनी सिचुएशन में कुछ भी फिट नहीं करना है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है इनके अंदर। इसके अलावा शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत जल्द कोशिश है कि मैं बहुत से पिके कार्ड्स आप लोगों के लिए करूं और मैं ज़रूर करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए और ये बात मैं रोज़ करती हूँ। तो बहुत सी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी हेड स्पेस में क्या चल रहा है। डिटेल्ड जानने की हम कोशिश करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए कि उनके पार्टनर के दिमाग में, उनकी हेड स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, एक कार्ड हमारे पास आया, दो और आए। ये तो बहुत सारे हो गए। मुझे लगता है आप लोगों की सूरत हाल थोड़ी सी स्टक है। उनके दिमाग में टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स, टू मोर कार्ड्स स्पिरिट। उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये दो मैं ले लूँगी। ऑल राइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये स्टार साइंस मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। टॉरस भी ऐड कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली थे वो भी मैंने आपको बता दिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, कुछ है जिसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ आप लोगों का अनबैलेंस हुआ है, या तो रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, कुछ भी आपको पता होगा। बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, परेशान हैं। इनमें से कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, अपने किसी अजीज़ को, किसी करीबी को खोया है और इनके दिमाग में वो चल रहा है। इनके फादर हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, गॉड फॉरबिड। कोई भी ऐसा जिससे ये प्यार करते थे
कोई बहुत अजीज़ जिनके साथ ये काफ़ी अटैच थे उनको इन्होंने खोया है और इनके दिमाग में चल रहा है ये सब कुछ। फिर हो सकता है इनमें से कुछ लोग अपने फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं हैं आजकल, और थोड़ी सी लड़ाइयाँ चल रही हैं फैमिली में। फिर इन्होंने शायद आपकी लव ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, या अगर आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, सेपरेशन से अगर आप लोग गुज़र रहे हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया इन्होंने कभी। आपने रिलेशनशिप पर शायद ज़्यादा इन्वेस्ट किया, वो भी करना चाह रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने शायद आपको मिस कर दिया, आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। लेकिन वो दोबारा से चीज़ों को ठीक करना भी चाह रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट के लेवल तक आपका रिलेशनशिप नहीं गया है, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स है। ये बिल्कुल ख्वाहिश है हैप्पी फैमिली की, लेकिन ये हैप्पी फैमिली है नहीं। ये ड्रीम्स में, ये ख़यालात में है, लेकिन अभी 3D लाइफ में नहीं आई है। अब जाहिर है कि हर कार्ड रीडर का डिफरेंट होता है अंदाज़। तो मुझे ये 10 ऑफ कप्स जब आता है तो मुझे ये ज़्यादा ख्वाबों में, ख़यालों में और आपकी मेडिटेशन में ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। ये 3D में नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये ख्वाहिश ज़रूर होती है एक इंसान की। और जब हम बात कर रहे हैं आपके लव इंटरेस्ट की, तो उनकी ख्वाहिश बिल्कुल है इस 10 ऑफ कप्स की, इस हैप्पी फैमिली की आपके साथ। अगर आपके चिल्ड्रन नहीं हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश है कि आपके साथ उनके बच्चे भी हों। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो ये हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रगल है। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है, और ज़िंदगी में कई बार उन्हें ऐसा चैलेंज उन्होंने फ़ेस किया है कि जिसमें गिर के दोबारा उठे हैं, गिर के दोबारा उठे हैं। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं ये बड़े मैच्योर इंसान हैं, और ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं इनके, और शायद काफ़ी अरसे तक इन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके इमोशंस को रिसीव नहीं किया, अच्छा आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और इस बात का उन्हें दुख है, रिग्रेट है। ये इनके दिमाग में चल रही हैं सारी चीज़ें। इनके दिमाग में है कि इन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है। मुझे आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसे लग रहा है कि एंड हुआ है, कुछ बड़ा पेनफुल हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को गॉड फॉरबिड खोया हो, किसी दुख से, तकलीफ़ से आप लोग गुजरे हों, और इसके अलावा शायद आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ हो। यहाँ पर डेथ आई, इसलिए मुझे डिफरेंट चीज़ें इस हवाले से नज़र आ रही हैं। लेकिन चीज़ें रिन्यू करना चाहते हैं, लव रिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें मैच्योर होती हुई नज़र आ रही हैं। विद द किंग ऑफ कप्स बड़ी पोलाइट, खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जब हो जाएगी तो वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, और ये बड़ा स्टेबल लव होगा जो आपको मिलेगा उनकी तरफ से, मुझे ये लग रहा है। शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरा है, लेकिन वो क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपकी अच्छाई बुराई हर चीज़ के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 सिग्निफिकेंट किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 7 हो सकता है, किसी के लिए 6 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा आपके लिए क्या इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरत है बैलेंस लाने की। आप लोगों की सिचुएशन में किसी ना किसी तरह बैलेंस बहुत ज़्यादा चाहिए है। शायद उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, शायद उन्हें अपने गुस्से को बैलेंस करने की ज़रूरत है, शायद फैमिली और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन बैलेंस का लफ्ज़ बहुत मेरे दिमाग में आ रहा है। आपकी सिचुएशन बैलेंस मांग रही है, और फिर स्ट्रगल है। फैमिली बनाना भी एक स्ट्रगल है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये एक स्ट्रगल होगी, क्योंकि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो ज़िंदगी में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस के हवाले से भी हो सकता है कि आपके लव इंटरेस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, और वो ज़िंदगी में थोड़ा सा स्टेबल भी होना चाहते हैं, और इनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़िंदगी में लव के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी थे ही नहीं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन जब से आप उन्हें मिले हैं तो इमोशन से अटैच भी हुए हैं, प्यार को समझना भी चाहते हैं,
और हो सकता है कि ना समझी में आपको कई बार उन्होंने हर्ट भी कर दिया हो और आपको ये लगा हो कि ये तो बहुत बुरे इंसान हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी ही ऐसी गुजरी है कि शायद उनको नहीं पता कि उन्होंने लविंगली किस तरह बिहेव करना है, लेकिन वो अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुछ मेजर उनकी ज़िंदगी में हुआ है, वो सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, और सीख रहे हैं किस तरह नर्चर किया जा सकता है किसी को, किस तरह लव ऑफ़र दी जा सकती है, किस तरह किसी का ख्याल किया जा सकता है, किस तरह किसी को वर्दी फील कराया जाता है, किस तरह किसी को प्यार दिया जाता है, और हर वो चीज़ जो किसी से जब प्यार होता है तो किया जाता है, तो वो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और वो होंगे क्योंकि बड़ी खूबसूरत एनर्जी। और आप देखिए कि ये दिमाग में उनके, जब हमने पूछा कि क्या चल रहा है, तो ये सारी एनर्जी आई है। और दिमाग आपको पता है हमेशा 3D होता है, यानी यू नो 3D सेल्फ, 3D चीज़ों के बारे में बताता है, जो मटेरियल होता है और असल ज़िंदगी होती है, रियल लाइफ। वैसे तो इन्फिनिट वर्ल्ड भी रियल ही है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि 3D ज़्यादा, जो 3D सेल्फ होती है, दिमाग हमेशा वो बता रहा होता है। और आप देखिए कि उनकी 3D सेल्फ, उनका दिमाग आपके पास आना चाहता है, रिग्रेट है, पेन है, स्ट्रगल है, और वो आपके पास आना चाहते हैं। ये उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि उन्होंने कैसे आना है आपकी तरफ, कैसे लव ऑफ़र देनी है, कैसे बैलेंस लेकर आना है सिचुएशन में। उनको पता है कि उन्होंने शायद आपको हर्ट किया, लेकिन वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में हर्ट थे, मुश्किलात से गुज़र रहे थे, और वो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं ताकि आप और ज़्यादा हर्ट ना हों। उनके जहन में चलती रहती हैं सारी चीज़ें हर वक्त कि क्या ज़िंदगी में उन्होंने खोया, क्या ज़िंदगी में उन्होंने पाया, क्या स्ट्रगल्स की, क्या आगे करना है, और फिर बैलेंस भी चीज़ों को साथ साथ ज़िंदगी में कैसे करते जाना है। वो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं और अक्सर सोचते रहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आई है। ये जो कोई भी इंसान है, ये बहुत समझदार है, मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं, ये बुरे इंसान बिल्कुल नहीं हैं। बस थोड़े से ज़िंदगी के इनके हालात ऐसे थे और ऐसे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको अच्छा रिस्पॉन्ड इन्होंने नहीं किया, इसलिए आपने दुखी नहीं होना और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये मुझे सिचुएशन उनके दिमाग की नज़र आई है। अब हम उनकी हार्ट स्पेस, उनकी हायर सेल्फ क्या सोचती है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। तो मैं कार्ड्स को फिर से शफल कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। उनकी हार्ट स्पेस में क्या है, अब हम ये जानेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनकी हार्ट स्पेस में क्या है। ओके, एट कार्ड्स आई एम सॉरी, उनकी दिमाग के लिए हमने निकाले थे। अब 8 ही कार्ड्स मुझे उनकी हार्ट स्पेस के लिए चाहिए। ये तो बहुत सारे हो गए। ओके, तो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, और पहले हमारे पास 8 ऑफ कप्स आया था, तो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 इन्फिनिटी का सिंबल भी है, बड़ा खूबसूरत है। उनकी हार्ट स्पेस में क्या है। मूव ऑन कर गए शायद आपसे, आपको गोस्ट करने लग गए अचानक। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग, 8 थ्राइस आ गया। 9 ऑफ कप्स, वाओ, उनकी हार्ट स्पेस है ये। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट। इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको ब्लॉक किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, हर्टफुल बातें कही हैं, और इसलिए कही हैं क्योंकि वो ख़ुद भी हर्ट थे। मूव ऑन कर गए, दे वॉकड अवे एंड लेफ्ट यू इन पेन। बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, उनके दिल में बड़ा बुरा उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया, लेकिन दे आर गोइंग टू कंप्लीट दिस साइकिल। आपके पास वो वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो बेहतर होगी। आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, जो भी है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पेज ऑफ सोड, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, ओनली 1 मोर कार्ड। डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी हार्ट स्पेस में क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ओके,
सिक्स ऑफ कप्स, वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये जो भी इंसान है बहुत अच्छे हैं। इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्हें बहुत दुख है उस बात का कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत दुखी हैं। इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन अनब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अपनी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। पहले मेरे पास डेथ कार्ड आया था जिससे हमें पता चला कि कुछ एंड हुआ है पेनफुली, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए उनकी हार्ट स्पेस में द वर्ल्ड आया है और ये रिन्यूअल है, ये फ्रेश एनर्जी है, कुछ नया है जो शुरू होने वाला है और पुराना ख़त्म होने वाला है। तो जो दुख का साइकिल था आप लोगों का वो ख़त्म होने वाला है। क्लैरिटी आ रही है, आपको क्लियरली बताएंगे क्या हुआ था, क्यों उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्यों उन्होंने आपको वो अल्फाज कहे, क्यों उन्होंने आपको ब्लॉक किया, क्या था। सब कुछ आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनके दिल में ये है, आप उनकी ख्वाहिश हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। सिक्स ऑफ कप्स आपको मिस कर रहे हैं, उनके दिल में वो सारी यादें, वो सारा प्यार है जो आपने उन्हें दिया है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और अगेन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, मैं बिल्कुल आपको विशफुल थिंकिंग में नहीं डाल रही हूँ। आप लोगों को पता है कि जब कुछ नेगेटिव आता है तो मैं क्लियरली आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन आज इस रीडिंग में मुझे देखिए ना, आप खुद देखिए कि कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। आप लोग बहुत सी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, आपको पता है कार्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, और मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यार है यहाँ पर, वो आपसे प्यार करते हैं, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि जॉब एंड करियर के हवाले से ये बहुत कंसर्न्ड थे, परेशानी इनकी ज़िंदगी में थी और इनका करियर भी ठीक हो जाएगा। अगर तो जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब भी इनको मिल जाएगी और फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे आपको कि कितना उन्होंने आपको मिस किया है। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, उनके दिल में ये सब कुछ चल रहा है। उनकी 3D सेल्फ भी आपकी तरफ आना चाहती है और उनका दिल भी आपकी तरफ आना चाहता है। ये 3 कार्ड्स आ गए, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। यहाँ से भी मैं ले लूँगी, फिर हम पढ़ेंगे इन मैसेजेस को। ओके, एम आई गुड इनफ। हो सकता है वो ये सोचते हैं कि क्या वो आपके काबिल हैं, अपने दिल में वो ये सोचते भी होंगे कि शायद वो आपके काबिल ही नहीं हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस। बिल्कुल, देखे ना, अब मुझे जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये कार्ड्स आपके सामने आए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे। आई एम थिंकिंग डीपली, बिल्कुल डीपली सोच रहे हैं। लेट मी गो, मुझे लगता है उस वक्त इन्होंने आपसे कहा था कि लेट मी गो, और आप बड़े हर्ट हुए थे। आपको अगर उन्होंने ब्लॉक किया उस वक्त भी शायद इन्होंने आपसे कहा था कि लेट मी गो, और आप बहुत हर्ट हुए थे। लेकिन अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि वुड यू गिव मी अनदर चांस, वो एक और चांस मांग रहे हैं आपसे। उनको ये लगता है कि शायद वो आपके काबिल ही नहीं है, आपको तो कुछ बहुत ज़बरदस्त मिलना चाहिए, आप किसी बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हैं। तो उन्हें बड़ा रिग्रेट है, बहुत दुख में है वो, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान और जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो उन्हें साइंस मिल रहे हैं, उन्हें यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, और शायद उनको ये साइंस भी मिल रहे हैं कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। और अब वो इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उन्हें आपकी याद दिला रही है विद द 6 ऑफ कप्स, एंड आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। क्लियर हो गया, 9 पहले भी आया था, 9 अब भी आया है और 8 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अब वो इन साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे और वो आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगर आपको छोड़ के किसी और के पास गए, अगर आपको छोड़कर कुछ और चूज़ किया, उन्हें पता चल गया है कि वो ठीक नहीं था। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो उन्होंने अगर ये सोचकर आपको छोड़ा कि चीज़ें उनको ज़्यादा बेहतर कोई इंसान मिल जाएगा या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं हुआ। और ये सारी बातें वो अपने दिल में सोच रहे हैं और आपसे कहना चाहेंगे, आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। अमेजिंगली मैं आपसे कह रही थी कि मुझे यहाँ रिग्रेट, सैडनेस नज़र आ रही है, और उन्हें देखे रिग्रेट है। उन्हें दुख है कि उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया ज़्यादा, जितना करना चाहिए था उन्हें। और ये हमें ये भी बता रहा है कि वो आपसे, आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है।
मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक, और वो अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि शायद बहुत देर हो चुकी हो, शायद वो वापस आएँ और आप उनको एक और चांस ना दें, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और उन्हें ये डर है कि अगर वो वापस आएंगे तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद आप उन्हें डांट ना दें, शायद आप उन्हें ब्लॉक ना कर दें। तो ये डर भी उनके दिल में है, क्योंकि जो एक्शंस उनके थे, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया या जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए जब वो आपके पास आएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा उससे भी डरते हैं। ये उनके दिल में चल रहा है सब कुछ। ऑरिकल्स में से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव डेस्टिनी एंड वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। आप देखिए कि ये 4 ऑफ कप्स के जैसा है, तो 4 ऑफ कप्स पहले भी इस रीडिंग में आया, और डेस्टिनी, तो वो प्यार जो वो बार बार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप बार बार उनको दे रहे थे और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो डेस्टिनी में लिखा है। वो उनको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं उस प्यार को एक्सेप्ट, अगर उन्होंने पहले नहीं किया था, क्योंकि उन्हें साइंस मिल रहे हैं जिन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। 10 नंबर फिर आया है, पहले भी 10 ऑफ कप्स आया था, तो अब ये भी 10 है। तो वो इस चीज़ की रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो समझ रहे हैं कि बार बार एक इंसान के बारे में पॉइंट आउट किया जा रहा है, यूनिवर्स मुझे कुछ बता रहा है, इट मीन्स के डेस्टिनी में है ये इंसान मेरी, इस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया है और मैंने हमेशा इसको पीछे किया, नाउ आई विल कम बैक फॉर दिस पर्सन। ये सारी चीज़ें वो अपने दिल में सोच रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह घूम फिर कर डेस्टिनी ने आप लोगों को दोबारा मिलाया है और मिलाएगी। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। वो ये सारी चीज़ें अपने दिल में सोच रहे हैं। अब हम एडवाइस आपके लिए निकाल लेते हैं इस सारी सिचुएशन पर। ये तो बहुत सारे आ गए। आपके लिए एडवाइस इस सारी सिचुएशन पर मेरे व्यूअर के लिए 2 और ले लेते हैं। ओके, 3rd चाक्रा, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। अगर आप चाहें तो आप अपने सोलर प्लेक्सिस पर काम कर सकते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को तेज़ कीजिए, स्ट्रेंथ लेकर आइए अपने अंदर, कॉन्फिडेंट हो, अपनी सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, डाउट्स मत रखें। The fastest way to see where you are at is to look around you, see who surrounds you. तो देखिए अपने इर्द गिर्द। आप अगर देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं, तो अपने इर्द गिर्द देखें कौन लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। अगर वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं तो बिल्कुल आप राइट ट्रैक पर हैं और सही जगह पर हैं। अगर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये आपके क्लोज़ है, तो इनको आप चांस दीजिए, आपको ये भी कहा जा रहा है। When it hurts to move on, just remember the pain you felt hanging on. तो अगर कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं मूव ऑन करने से, तो वो पेन याद कीजिए जो रुक कर आपको महसूस हुई थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज इंपॉर्टेंट हो, वो मूव ऑन करना चाहते हो। टू हील यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी अलोन। ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी है, दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ मेजरली और उन्होंने उसका सारा गुस्सा आप पर निकाला, आपको हर्ट कर दिया उसके चक्कर में, और आपके लिए ये इसलिए क्योंकि इन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। ये आप लोगों के लिए एडवाइस आई है मेरे व्यूअर के लिए। अब हम जाते जाते स्पिरिट से पूछेंगे इस कनेक्शन पर क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हैं, और शायद उनके पार्टनर के लिए भी हो इसमें से कुछ। अपोलोजाइज टू देम। अगर आपने उनका दिल दुखाया तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, और अगर उन्होंने तो आपका दिल दुखाया वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। उनको कहा जा रहा है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। हील योर इनर चाइल्ड। अगर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, उसको हील कीजिए। मैंने हीलिंग का जिक्र पहले भी किया था और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है हीलिंग की। तो अगर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, तो उन्हें हील होने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो आप भी उसको हील करें। लिविंग इन द फैंटेसी। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आप फैंटेसी में रह रहे हैं, वो इंसान कभी आपके पास नहीं आएगा। हो सकता है कि वो इंसान आपके लव इंटरेस्ट ये सोचते हों कि हम तो फैंटेसी में रहते हैं,
असल में तो ये रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। देयर इज़ होप, एग्जैक्टली। कितना खूबसूरत कार्ड आया। बिल्कुल मैंने ये बोला कि ऐसा नहीं है, फैंटेसी नहीं है, रियलिटी है और होप है। यहाँ पर होप है, ये हमें जाते जाते स्पिरिट ने बताया। बड़ा खूबसूरत जवाब आया। तो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।